आप गुफ्तगू में हैं और कोई हकूक, इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, हम जिस प्रस्तों के हकूक, ट्रांसजेंडर्स के हकूक के बारे में बात करना शुरू कर देता है, या हो सकता है वो सेहत, आमदनी या नौकरी के हकूक के तौर पर हवाला देते हों, तो आप क्या कहेंगे? तारीफें अहमियत रखती हैं। गुफ्तगू में हम अक्सर अपने आप को वही अल्फाज इस्तेमाल करते पाते हैं जो दूसरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मानी एक नहीं होते। अच्छी गुफ्तगू करने के लिए हमें पहले अपनी तारीफों की वजाहत करनी चाहिए। लिहाजा अगली बार जब कोई लफ्ज हकूक को उसकी वजाहत के बगैर इस्तेमाल करेगा तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, हक से मुराद कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं वाकयातन चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका हक है। मुझे अपने पड़ोसी की गाड़ी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर मेरा हक है। मैं चाहता हूँ कि मैं काम भी ना करूँ और मुआशरा मुझे उसकी कीमत अदा करे, लेकिन मैं इसकी डिमांड तो नहीं कर सकता। ये खास तौर पर सच है, जो मैं चाहता हूँ वो नामुमकिन हो। अगर मैंने कहा मैं परिंदा बनना चाहता हूँ तो मुझे परिंदे का हक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर उड़ सकता हूँ। मेरे बनाए हुए हक के मुताबिक होने के लिए हकीकत बिल्कुल नहीं बदलती। इसी तरह से हो सकता है कि कोई मर्द औरत बनना चाहता हो, लेकिन ये उसे हक या सलाहियत नहीं देता, और ना ही उसे ये हक हासिल है कि दूसरे से इत्तफाक करें और उस बात को सच माने जो वो चाहता है। किसी के पास हक नहीं कि हकीकत को नजरअंदाज करे, चाहे वो कितनी ही शिद्दत से क्यों ना चाहे। नंबर 2, हकूक खुदा की तरफ से आते हैं, हुकूमत की तरफ से नहीं। आजादी के अमरीकी के ऐलान में कहा गया था कि तमाम इंसान तख्लीक किए गए हैं और उनको उनके खालिक की तरफ से कुछ नाकाबिले तनसीख हकूक से नवाजा गया है। थॉमस जेफरसन के मुताबिक ये हकूक हुकूमत ने नहीं दिए थे, दर हकीकत ये हकूक हुकूमत पर मुकद्दम है और इनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगरचे इस किस्म की जुबान जॉन लॉक जैसी हस्ती से आती है, लेकिन ये तस्वुर खुद बहुत पुराना है। दर हकीकत इसकी जड़ें बिलाखिर 10 अहकाम में हैं। खून न करने का मतलब जिंदगी के हक के इजहार का एक और तरीका है। चोरी न करने का मतलब जायदाद के हक के इजहार का एक और तरीका है। पूरी तारीख में मसीही मुफक्किरीन ने इसरार किया है कि अच्छे कवानीन हमारे हकूक को महफूज बनाते हैं, क्योंकि वो खुदा के आला तरीन कवानीन से मुत्तफिक हैं। जब कोई इंसानी कवानीन से इखलाकी कवानीन से मुतसादिम होता है तो ये कानून नहीं होता। 20वीं सदी में ये शहरी हकूक की तहरीक की बुनियाद थी, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा क्या कि अलैदगी के कवानीन अफ्रीकी अमरीकियों के खुदा के दिए गए हकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसलिए ये कानून नहीं थे। नंबर 3, आपको किसी दूसरे का हक छीनने का कोई हक नहीं। हकीकी हक मुतसादिम नहीं होते। ये समझना जरूरी है कि मिसाल के तौर पर जब कोई खवातीन के बारे में बात करता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि खवातीन को वोट डालने या गाड़ी चलाने के काबिल होना, या वो खवातीन के हकूक को अस्काते हमल के ज़ाब्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गौर करें कि वोटिंग और ड्राइविंग की जरूरत नहीं है, किसी और के हकूक को दूर करने की जरूरत नहीं। ये गैर पैदाइशी बच्चे को मारने जैसा है। इसी तरह हम जिन्स परस्तों के हकूक बाज़ औक़ात मसीही नॉन बायो को हम जिन्स परस्ती का जश्न मनाने पर मजबूर करने, या कैथोलिक गोद लेने वाली एजेंसियों को हम जिन्स जोड़ों के साथ बच्चों को रखने पर मजबूर करने का ज़ाब्ता होता है। ट्रांसजेंडर्स के हकूक अक्सर खवातीन को लाकर रूम में राजदारी के अपने हक से दस्तबरदार होने पर मजबूर करने का ज़ाब्ता होता है। तकरीबन हर बार जब नए हकूक ईजाद होते हैं तो किसी और के खुदा के हकूक को पामाल किया जाता है। आज हकूक के बारे में बात करना आम मामूल है। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो तकरीबन हर सियासी बहस में मौजूद होती है, जिसे अक्सर ऐसे शख्स के जरिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी चीज का दावा करता है जो वो चाहता है। दर हकीकत हकूक की वाहिद हकीकी तारीफ सदियों पुरानी है, जो इंसानी वकार में जुड़ी हुई है और खुदा के गैर मुतगय्यर कानून पर मबनी होती है। इसका मतलब ये है कि जो कोई नया हकूक बनाता है या मांगता है वो गलत है। लिहाजा अगली बार जब कोई लफ्ज हकूक की वजाहत किए बगैर इस्तेमाल करे तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, हक का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज जो मैं वाकई चाहता हूँ। नंबर 2, हकूक खुदा की तरफ से आते हैं, हुकूमत की तरफ से नहीं। नंबर 3, आपको किसी दूसरे के हक को छीनने का कोई हक नहीं। आप क्या कहेंगे से? मैं हूं शेन मॉरिस। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।